हेलो नाइन क्लास। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो कैसे हम आखिर जो हमारे ई रेशनल नंबर होते हैं उसे हम कैसे ऐड करें और कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए आपके घर में अगर 5 लोग हैं, ठीक है, और बाहर से गेस्ट आपके घर में 2 लोग और आ जाए तो आपके घर में कितने लोग रहेंगे? 7 होते हैं ना। तो वैसे ही रूल हम लगाते हैं अपने घर में डेली के। तो अगर मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम 5 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 + 2 क्या बोलते हैं? 5 + 2 हम लोग 7 बोलते हैं। ठीक है, अगर 8 + में 4 बोलता है तो आप 12 बोलते हैं। तो आप जैसे नंबर को नॉर्मली ऐड करते हैं तो सेम यही काम आपको यहाँ भी करना है। अगर आप 5 + 2 कर रहे हैं और आप 7 बोल रहे हैं तो वैसे ही अगर मैं आपको बोलता ये √3 है और ये भी √3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 यहाँ 2 बार है, यहाँ √3 यहाँ 5 बार है। इसका मतलब हम यहाँ √3 √3 √3 √3 √3 ये आपका यहाँ पे 5 बार है और इधर का मतलब ये होगा कि √3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, वो भी एडिशन में। ठीक है, तो अगर टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना जाएगा हमारा? √3 7 टाइम आ जाएगा। तो यही चीज़ को यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे पास कभी क्वेश्चन दिया होगा तो 5 और 6 ये तभी ऐड होगा जब उनके रूट सेम होंगे। तो ये √3 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 11 √3। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करेंगे √5 सेम है तो ये 10 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा? ये आपका 17 √5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए, एग्जांपल लेते हैं एक कि अगर आपके घर में 5 मान लीजिए आलू है और 3 प्याज अगर है, ओनियन है आपके पास अगर है, आपके पापा मार्केट से आलू लेके आए। कितना आलू लेके आए? मान लीजिए मार्केट से वो 8 लेके आलू लेके आए और प्याज लेके आए हैं कितना? 5 प्याज लेके आए। तो क्या होगा? आप आलू को डालोगे आलू टोकरी में और प्याज को डालोगे प्याज टोकरी में, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे 8 आलू होंगे तो यहाँ घर पे 5 थे, पापा 8 लेके आए, तो कितना हो जाएगा? ये हम बोलेंगे कि हमारे 13 आलू हो गए। और जब प्याज की बात करेंगे तो 5 प्याज लेके आए हैं और 3 घर पे था, तो 3 घर पे था और 5 लेके आए, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो हम लोग बोलेंगे 8 हमारे पास हो गए, ओनियन हो गए, प्याज हो गए। तो ये हम जो, और ये हो गए आलू। हम आलू को प्याज से नहीं जोड़ेंगे, प्याज को आलू से ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब जब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को, यानी जैसे प्याज को प्याज से करेंगे, टमाटर को टमाटर से करेंगे, आलू को आलू से करेंगे, सेम वही यहाँ भी करना है। तो हमको भी यहाँ पे आलू प्याज करना है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग को समझना है कि लाइक टर्म क्या है। ठीक है ना बच्चों? तो आप देखो √3 दिख रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो कितने हो गए? 6 + 4 कितना हो गया आपका? 10। ठीक है, और अगर इधर देखें तो √5 यहाँ दिख रहा है आपको, तो 8 और 4 कितना हो गया आपका? 12 √5। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना हो तो सपोज करिए आपके घर में मान लेते हैं आपके घर में कितना है? 7 प्याज था, मम्मी ने सब्जी बनाया। ठीक है, मम्मी ने सब्जी बनाई और सब्जी में क्या किया? 3 प्याज मम्मी ने यूज़ कर लिया। 3 प्याज क्या होगा? मम्मी ने यूज़ कर लिया। तो अब घर की टोकरी में कितने बचे होंगे प्याज? तो आप लोग 1 2 3 4 बचे हैं। तो हुआ क्या? 8 था और यूज़ कितना हो गया? 3। तो 8 प्याज थे आपके पास जिसमें यूज़ कितने हो गए? 3। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपके पास? 5, सॉरी 7 था ना यहाँ पे, तो 7 था। 7 में अगर आपने 3 यूज़ कर लिया तो बचे होंगे आपके पास 4। तो यानी कि क्या होगा? अगर हम ये चीज़ अपने घर पे कर सकते हैं तो यही सेम चीज़ अगर हम मैथ में यूज़ करें तो ये सेम काम आपको मैथ भी करना है। तो क्या हो जाएगा ऐसे में? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि √5 है। इसका मतलब अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लूँ, 3 √5 में से अगर मैं 1 √5 माइनस करूँगा, इसका मतलब मेरे पास √5 प्लस में कितनी बार है? 3 बार, और मुझे 1 √5 को यूज़ करना है। तो ये दोनों क्या हो जाए? कैंसिल। कितने बच गए? √5 बच गए 2 बार। तो यही सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो √5 सेम है, तो इसका मतलब 8 में से 3 गया तो क्या आंसर आएगा? 8 में से 3 गया तो आंसर आएगा 5। और अगर इनके पीछे लिखा होगा √5 तो हम क्या बोलेंगे? आंसर आएगा हमारा 5 √5। और देखते एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हमारे पास ऑप्शन में हम ये ले लेते हैं 3 √2 में से 5 रूट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा ये पॉजिटिव में, तो हमारे पास √2 पॉजिटिव में कितनी बार है? 3 बार। और हमको कितने माइनस करने हैं? हमको माइनस करने हैं कितने? 5 √2 माइनस करने हैं। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 के 3 क्या जाएंगे? कैंसिल। कितने बच जाएंगे आपके पास? -√2 आपके पास बच जाएंगे कितने? 2, वो भी माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली अगर √5 सेम है, दैट मीन्स कि आपको क्या अप्लाई करना है? आपको 4 में से अगर -7 करेंगे तो ऑब्वियसली 7 हमारा नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 7 में से 4 कैंसिल करेंगे, कितना रहेगा? 3। और अगर इनके पीछे लिखा हुआ है √5 तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? √5। इज दैट क्लियर?
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट सेवन आपको दिख रहा है, और नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो रूट सिक्स दिख रहा होगा। तो वही सेम प्रोसेस, अगर रूट आपको सेम दिख रहे हैं, लाइक टर्म दिख रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि ये देखिए जो उसके आगे लिखा है मैंने -8 और यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ -8 है, यहाँ +5 है, तो -8 में +5 जाएगा तो क्या आंसर आएगा -3। तो यहाँ हम लिखेंगे -3 और इनके पीछे लगा देंगे √7। और जो आपको येलो में दिख रहा होगा, अगर वहाँ नोटिस करें तो प्लस में आपका 10 है और माइनस में 7 है, तो 10 में 7 गया तो वैल्यू कितनी आ गई +3। तो यहाँ लिखेंगे +3 और इनके पीछे क्या लिख देंगे √6। ये रहा आपका आंसर। या कुछ जगह पे हम लोग ये 3 निकालेंगे कॉमन, तो आंसर क्या रहेगा -√7 + √6। तो इस तरीके से हम बेसिक प्लस माइनस करते हैं। ये आपके MCQ में 1 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो अभी इसको और हार्ड करेंगे, तो मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा, उसमें देख लीजिएगा।